Good morning, all of you. This is my new lecture on fermentation. What is fermentation? A chemical breakdown of molecules is called fermentation with the help of microorganism, bacteria and yeast. ईस्ट छोटी क्लास में आपने नियर अबाउट 8th क्लास में आपने ईस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बैक्टीरिया भी पढ़ा होगा. बैक्टीरिया इज़ अ यूकैरियोटिक सेल्स which help to give a anaerobic chemical reaction. There was chemical exchange takes place in between. CO2 evolve in between the media of food. यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी फूड मटेरियल में, वेसल्स में या किसी भी मीडिया में जहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूलर स्पेस बन जाता है जिससे फ्लफ़ी नेचर बनता है. जो डो में मिक्सिंग की जाती है और डो का फूल जाना या फ्लफ़ी होकर के उनमें पोर्स का इनकॉर्पोरेट होना, इस प्रोसेस को परफोरेशन भी कहते हैं. ओके, देन द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन. यहाँ पे लिटिल बिट सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है. शुगरी मीडिया स्टार्च के फॉर्म में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ शुगर ही हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिनमें स्टार्च के फॉर्म में और स्वीटनिंग रिएजेंट होते हैं जो फर्मेंटेशन होने में हेल्प कराते हैं. उसके बाद वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वाटर के साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की फॉर्म में होती है ये. फिर अल्कोहल है. अल्कोहल आप सबको पता होगा, जो OH ग्रुप के कंपाउंड होते हैं माइनस ये हमारा अल्कोहल. ये सुटेबल कंडीशन है फर्मेंटेशन के लिए. बैक्टीरिया, ये जो डायग्राम में आप बैक्टीरिया देख रहे हो, ये फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया हैं. ये हमारे जो ब्रीवेज बनते हैं, ब्रीवेज मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसकी ये माइक्रोस्कोपिक हाई मैग्नीफिकेशन से ली गई इमेज है. लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा, जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं, OH के 2 होते हैं और 4 हाइड्रोजन और 3 आपके ऑक्सीजन होते हैं. तो ये था बेसिक. नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के लिए हमारा शुगर है, यीस्ट है और फिर ये अल्कोहल जो मिलकर के हमारे फर्मेंटेटिंग प्रोसेस कराते हैं. अब फर्मेंटेशन बहुत तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम फर्मेंटेशन. इसमें बायोमास फर्मेंटेशन जो हमारी लिविंग सेल्स में होता है, एंजाइमेटिक जो केमिकल रिएक्शंस में होता है, एज अ कैटलिस्ट भी होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में. बच्चों, आपको पता होगा हमारा खाना जब हम खाते हैं तो पचता है, ठीक. वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, जिनमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होता है, और तब जाके हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है. तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन होती हैं. उसके बाद हमारा है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट. रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम खुद से इंटेंशनली कंबाइन करके बनाते हैं. आप तरह तरह के डेज़र्ट खाते हो मार्केट में, केक है, बेकरी, आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं या बेकरी प्रोडक्ट, वो सब रिकॉम्बिनेंट में आते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ये हायर लेवल की है, तो इसे बस आप जानते रहिए ताकि कभी आए तो आपको ये ना लगे कि ये फर्मेंटेशन में कहाँ से आ गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्मेंटेशन. Characteristic fermentation outside of the cells takes place. It takes place in absence of oxygen. In these case, different enzyme form with the cells is secrete out of the cells and take part in the reaction of fermentation. Glucose is used here externally. हम यहाँ पे ग्लूकोज को एक्सटर्नली मिलाते हैं तब जा कर के ये होती है. तो इसका ओरली हम चेक करने के लिए यहाँ पर ग्लूकोज और इथेनॉल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे ये इस तरीके से एनर्जी ये इवॉल्व होती है. ATP से ये कन्वर्ट होता है ADP में, ठीक. फिर उसके बाद NADP प्लस ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, यहाँ से कन्वर्ट होकर NADP में बनता है और फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से
एल्डिहाइड के फॉर्म में बनता है और ये CO2 का, और यही आपका फ्लफ़ी प्रोडक्ट देता है। अब इसका यूज़ वेरियस है। फर्स्ट यूज़ हमारा है इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के ये कैबिनेट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कैबिनेट हैं, केज होते हैं, डबल जैकेट लेयर होती है। और इन जैकेट्स में क्या किया जाता है, आपके शुगर सिरप को या फ्रूट जूस को या फूड मटेरियल को रख करके यहाँ पे मंथली तक उसको फर्मेंटेट करते हैं। यहाँ पे यीस्ट कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड CO2 थ्रू फर्मेंटेशन। इसका एक एग्जांपल और ग्रेप जूस का बनना इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वुड की ट्रेडिशनल तकनीक है आपकी वाइन मेकिंग। यहाँ पे वाइन को बनाने के लिए ग्रेप और बेरीज का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इसको पहले मैश करते हैं, मैश करने के बाद इस केज में इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद इसके से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होके बाहर आता है उसे हम फिर स्टोरेज के लिए रख देते हैं और वो फिर लॉन्ग टाइम में जा कर के वाइन बनती है। नेक्स्ट हमारा बियर। अब बियर हमारे बार्ले से बनता है। बार्ले आप जानते हो कि जौ, ठीक इस तरह की ये वुड की जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, इस तरह के केज होते हैं। इनमें बियर को थोड़ा सा वेट करके इसको भी मैश करके और इसके साथ क्या कहते हैं वाटर में ला करके इसको रख देते हैं और ये ईयरली में आपके जा कर के बनते हैं। नेक्स्ट डो में, ये हमारा है डो। डो में हमारा जो यीस्ट को जब मिक्स करते हैं इस तरीके से, तो नेक्स्ट टेक्सचर हमको ऐसा दिखता है। ये जो आप पोर्स देख रहे हैं, ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स हमारे क्या हैं, ये बबल इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ये क्या है, CO2 हैं। और ये किसकी वजह से हुई है, एक्टिविटी ऑफ यीस्ट की एक्टिविटी से ये बने हैं। नेक्स्ट हमारा इस तरीके से हम डो को मिक्स करने के बाद जब रख देते हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। आफ्टर ये आपको ये डिस्टेंस दिख रही है कितना ये ऊंचा उठ गया है, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। और उसके बाद इस तरह का ये कंडीशन आपको यहाँ पे वापस देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने फर्स्टली मिक्स किया, फिर इसको ऐसे शेक किया, फिर इस तरह रखा, तो ये हमारे ये टेक्सचर मिल के आता है। उसके बाद लास्ट हमारी स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे क्या, सम ईजली अवेलेबल फर्मेंटेड प्रोडक्ट। एस्परजिलस ये फंगस की कैटेगरी में आता है। लैक्टोबैसिलस ये हमारे मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जैसे चीज़, योगर्ट एक्सेट्रा। चीज़ है, योगर्ट है, ये हो गया। फिर सोया सॉस लैक्टिक की वजह से, ब्रीवेज बियर जो ड्रिंक होता है हमारा सैक्रोमाइसिस की वजह से बनता है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया मैंने लेक्चर दूंगी तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। ये हमारा टॉपिक अब हमारा क्लोज होता है। ओके, थैंक यू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल के साथ बने रहें। और यहाँ पे हमारी लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे।